हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम अपना चैप्टर 14 कर रहे थे। सबसे अच्छा पेड़ के प्रश्नोत्तर हमने किए थे, रिक्त स्थान किए हैं। आज उसी के अंदर कुछ देखिए पत्तियां दी हुई है। ये पत्तियां हमें पहचाननी है कौन से पेड़ की है, और इन पत्तियों को पहचान कर हमें उनके नाम लिखने हैं। ओके, ये पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है। आपके पेज नंबर 27 निकालिए, सॉरी 127, पेज नंबर 127 अपनी बुक का निकालिए। ये पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र में मिलाओ। सिर्फ आपको मिलान करना है पत्तियों को वाक्यों के साथ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिखो। अगर पत्ती आप पहचान सक रहे हो तो उसका नाम भी लिखना है कि कौन से पेड़ की पत्ती है। ओके, पत्ती का नाम नहीं होता है, पेड़ का नाम होगा। आपको लिखना होगा कि अशोक के पेड़ की है या कौन से पेड़ की। ओके, नीम के पेड़ की, किसकी है। देखिए, सबसे पहला जो वाक्य है वो दिया हुआ है, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है। ये आपको स्क्रीन पे सेकंड वाली दी हुई है, ये हमें दिखाई दे रही है। लंबी पतली जो आगे से नुकीली है, ये वाली भी है। ये पत्ती किसकी है, मुझे तो आराम से समझ आ रही है। आप भी इजीली इसको समझ जाओगे, तो आपको खुद को ही पहचान कर लिखना है। ये एक तरह की आपके क्रियाकलाप है, अर्थात एक्टिविटी है आपकी, आपको खुद ही करना है। एक पत्ती ये वाली है, बिल्कुल गोल गोल फर्स्ट में, तो ये तो इसके साथ आएगी नहीं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है लंबी पतली नुकीली आगे से। ठीक है, वो वाली आपको देखनी है। नेक्स्ट है, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है। अब देखिए, नीचे से गोल आगे जाके क्या हो जाती है, नुकीली हो जाती है। ये जस्ट इसके सामने वाली पत्ती मुझे ऐसी ही नज़र आ रही है, नीचे से गोल और आगे जाके नुकीली दिखाई दे रही है आपको। हाँ, इसके जस्ट सामने वाली पत्ती ऐसी ही है। आपको मिलान करना है और उसका नाम लिखना है कि किस पेड़ की पत्ती है। जिसके किनारे लहरदार हैं। अब देखिए, लहरदार किनारे वाली ये इसके जस्ट नीचे वाली है, किनारे लहरदार है ना। और गोल पत्ती हमने फर्स्ट में देखी थी, गोल पत्ती, और किसकी होती है, ये इनके नाम भी आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको देखिए पेज नंबर आप निकालिए 128। पेज नंबर 128 पे है, आओ बने खोजू बने, यानी खोजना सीखे। किस तरह से हम खोजते हैं चीज़ों को, खोजू का मतलब यही है। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। ठीक है, दूध जैसा रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। देखिए, मैंने जहाँ तक देखा है तो बरगद का पेड़ होता है, उनके जो पत्ते हम तोड़ते हैं उनमें से भी निकलता है। उनकी टहनी तोड़ते हैं तब बरगद के पेड़ से भी दूधिया रस निकलता है। और मैंने आग का पौधा देखा है, आग का पौधा होता है ना जिस पे धतूरा लगता है, उस पे भी दूधिया रस निकलता है। और आप लोगों को और जानकारी लेनी है, घर में आप पूछ सकते हैं, और खुद भी कुछ पौधों के बारे में आप जानते ही होंगे। और नेक्स्ट है इसमें, जो चिकनी होती हो ये भी देखना है। तो जो बरगद का पेड़ होता है उसकी थोड़ी चिकनी होती है। जिन पत्तों की नसें उभरी हुई होती है, बरगद के पेड़ के पत्ते हैं उनकी नसें ही उभरी हुई होती है। ठीक है, आप देखना उनके पत्तों को। और भी होते हैं ऐसे पत्ते बहुत से, तो सिर्फ ये जानकारी के लिए है, करना कुछ नहीं है आपको इसमें। और कैसे पढ़े नाम, ये देखिए। नेक्स्ट है, हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, यानी ब्रश मंजन से साफ करते हैं, टूथपेस्ट से, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। ठीक है, अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों है। दातुन इसका नाम क्यों है, क्योंकि दांत साफ करते हैं उससे, इसलिए दातुन नाम पड़ा है। छलनी नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इससे छाना जाता है किसी भी वस्तु को,
इसलिए इसका नाम छन्नी पड़ा है। मथनी, मथनी नाम इसका क्यों पड़ा है? क्योंकि हम इसे इस मथनी से किसी भी चीज़ को मथते हैं, जैसे दही को, मट्ठे को, इनको मथते हैं, घी निकालते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मथनी। अब यहाँ पे देखिए है प्रश्न आपका, पहचानो तो। इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है? आपको ये पहचानना है। देखिए सबसे पहले इरेजर दिखा रखा है, इसको कहते हैं रबर हिंदी में। रबर किससे बना है? उसका पौधे का नाम बताना है। ये छजला है, छजला किससे बना है? बांस की जो सरकंडे होते हैं उसी से बनता है। बाकी जो काठ की माला दी हुई है ये किससे बनी है? चटाई पेपर किससे बना हुआ है? और इधर ये जो लट्टू दिखाया हुआ है वो किससे बना हुआ है? काठ से बना हुआ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें किन से बनी हुई हैं? पौधों से ही, पेड़ों से ही आखिरकार ये बनती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जानकारी आपको लेनी है। कुछ जो रिक्त स्थान भरने हैं वो आप भरेंगे अपने पुस्तक में। नोटबुक में आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ बुक में करना। थैंक यू। प्रश्नोत्तर कर रहे थे हम पाठ 14 के। आगे के रिक्त स्थान देखते हैं, रिक्त स्थान कर लेते हैं। कैसे चुनोगी? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्तों को इस्तेमाल करोगे? आपको नीचे दिए हुए हैं वाक्य कि इन मौक़ों पर आप कौन कौन से पेड़ों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। मेहमान को खाना खिलाने के लिए। तो मेहमान को खाना खिलाने के लिए हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उन लोगों ने, वो जो 3 भाई थे, उन्होंने केलों के पत्तों का इस्तेमाल किया था खाना खाने के लिए। तो केले के जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो हम भी किसका इस्तेमाल करेंगे? केले के पत्तों का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इसमें आप भर देंगे केले के पत्तों का। दूसरा प्रश्न है, दूसरा वाक्य है, बारिश में भीगते समय छतरी की तरह किन पत्तों का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सही, केले के पत्तों का। केले के पत्ते ही काफ़ी बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, तो उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे हम छाते की तरह बारिश में भीगने से बचने के लिए। ओके, नेक्स्ट है सीटी बजाने के लिए। ये आप खुद भरेंगे। सीटी बजाने के लिए कौन से पत्तों का इस्तेमाल करेंगे? रंग बनाने के लिए किस पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए कौन से पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे? आप खुद इनको भरेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है, क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे? ये दोनों के उत्तर आपको देने हैं। अगर तुम्हें कोई पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे? तुम्हें कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा उपयोगी लगता है जो तुम लगाओगे? मैं अपने बगीचे में, यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको भरना है कि मैं नीम का पेड़ लगाऊंगा, या आम का लगाऊंगा, या बरगद का लगाऊंगा, पीपल का लगाऊंगा, नारियल का लगाऊंगा। कौन सा पेड़ आपको लगाना है? और पेड़ लगाऊंगी क्योंकि, क्यों लगाओगे वो पेड़, वो भी साथ में भरना है। क्योंकि उसमें मीठे फल आते हैं, या उससे दवाइयाँ बनती है उस पेड़ से, या उससे गोंद बनता है, या कलर बनता है, कागज़ बनाने का काम आता है। किस तरह, क्या उपयोग उस पेड़ का है, वो भी आपको साथ में इसमें भरना है। तो एक वाक्य में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ये आप खुद ही करेंगे। इसमें आपके बुक के अंदर जो पेज नंबर 126 है, पृष्ठ संख्या 126, उस पर 127 वाला भी आप करना, उसमें भी रिक्त स्थान ही है। पेज नंबर 127 बहुत ही आसान है, और खुद करेंगे तो सोचेंगे, थोड़ा दिमाग चलाएंगे। ओके।